हाय गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देखो, मैडम गुरसीन सो रही है और शाम के हो रहे 6। तो मैं सोच रही गुरसीन सो रही है, जब तक अपना फटाफट से खाना बना लिया जाए, क्योंकि गाइस यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है गणपतियों में। तो कभी भी लाइट जा रही है, तो इसकी वजह से मुझे टाइम टू टाइम खाना बनाना पड़ रहा है। तो आज मैं 6 बजे खाना बना रही हूँ। वैसे तो मैं 4 साढ़े 4 बजे ही खाना बना लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे चाय बना दी मैंने, अदरक कूट के डाल दी अच्छे से। और अभी मैं डाल रही हूँ पत्ती, लेकिन चीनी मैं बाद में डालूँगी। पहले इनको अच्छे से उबालूँगी चाय को, तब हम अच्छे से मस्त वाली चाय बना के पियेंगे। इतने में खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना यहाँ पे मेरा बन रहा है। मैं बना रही हूँ मखनी दाल। वैसे तो मैं तूर दाल बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मखनी दाल बनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में मखनी दाल और तूर दाल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग कर रहे हैं, प्याज काट लेती हूँ मैं फटाफट से। एक तो प्याज इतनी महंगी हो रही है गाइस, कम से कम 2 बड़ी प्याज डालनी चाहिए, लेकिन 2 निकाली भी मैंने डालने के लिए। लेकिन भाई महंगाई इतनी हो रही, क्या खाएं समझ में नहीं आता। तो फिर भी मैंने एक ही बड़ी प्याज डाली, क्योंकि हमको दाल के साथ मतलब डेली ही सब्जी कुछ भी हो तो हमें प्याज खाने की आदत है ही कि मतलब प्याज खानी ही खानी है। तो मैंने एक ही बड़ी प्याज डाली अपने मखनी दाल बनाने के लिए। वैसे भी ज़्यादा तो बनानी नहीं, क्योंकि बैंगन का भरता भी रखा हुआ है। तो मैंने सोचा दाल चावल हो जाएंगे, थोड़ी सी रोटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं है कि दाल चावल बना लिए तो रोटी नहीं बनेगी। नहीं, मेरा वो वाला वो नहीं है। मेरा तो ऐसा है, दाल चावल पापड़ अचार कांदा ये सब चीज़ें, मतलब प्रॉपर थाली सज के एकदम, तब खाना दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी दाल चढ़ा दी, चाय भी चढ़ा दी मैंने। ये अच्छा है कि मेरे पास 3 गैस है ना, तो मेरा फटाफट से काम सारा निमट जाता है। यहाँ पे मैं टमाटर ले लेती हूँ। टमाटर भी मैंने बड़े बड़े ला रखे हैं, तो मैंने एक ही बड़ा टमाटर ले लिया फटाफट से। तो गाइस, आप लोग भी मुझे प्लीज़ बताना कि मखनी दाल किस किस को पसंद है और कौन कैसे कैसे तरीके से बनाता है। मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ, लेकिन वो भी इतनी स्वाद बनती है बहुत ज़्यादा वाली। तो आप लोग कैसे बनाते हो मुझे बताना। पहले उबाल लेते हो दाल को या फिर सीटी लगाते हो बाद में? तो मैं तो बाद में सीटी लगा के बनाती हूँ गाइज़। सो दादी माँ भी उठ चुकी है। दादी माँ अपने कमरे में से झाड़ू पोछा कर रही है। दादी माँ अपना काम खुद ही करती है गाइज़, मुझे परेशान नहीं करती। झाड़ू पोछा अपने इतना खुद का, जो दादी माँ का बेडरूम है उसमें से सफाई करना जो भी है, मतलब दादी माँ खुद करती है। कुछ ऐसा काम होता है जो नहीं होता तो मुझे बता देती है, भाई नहीं हो पा रहा दादी माँ से, तबीयत ठीक नहीं है दादी माँ की, मन नहीं कर रहा, तो मुझे बोल देती है। या फिर मैं कभी कभी ऐसा लगता है मुझे दादी माँ का रूम गंदा हो रहा है, तो मैं फटाफट से खुद ही कर देती हूँ झाड़ू पोछा। नहीं तो ज़्यादातर दादी माँ ही करती है अपना काम खुद। और यहाँ पे मसालेदानी में मसाले डाल रही हूँ गाइज। मैं कभी भी ना अपनी मसालेदानी खाली नहीं होने देती। कभी भी कोई भी सामान, नमक मिर्ची हल्दी जो भी मतलब जो सामान होता है, मैं उसको कभी खाली नहीं छोड़ती। जैसा मुझे लगता है कि खाली होने वाला है, तभी उसको तुरंत भर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी डाल दिए। मसालों में सिर्फ हल्दी मिर्ची नमक। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चावल, क्योंकि दाल के साथ उबले हुए चावल सबको पसंद है। नमकीन चावल हम बहुत कम खाते हैं। अगर हमें नमकीन चावल खाना है तो यानी फिर चने की दाल के चावल खाने हैं। सो आपके घर में कौन से चावल बनते हैं, उबले हुए या फिर मिर्ची के, मुझे ज़रूर बताना। चलिए, गुरशीन मैडम उठ चुकी है। अभी थोड़ा सा उसका लाड प्यार कर लेते हैं। अभी देखा वो, जैसे कि मैंने गुरशीन को किस करी है, तो उसने बस शी बाबा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं इसको टच करूँ। अभी हम इसको पहले इसको सुसु कराते हैं, अब मैं इसको उसके पसंद के कपड़े पहना रही हूँ। मम्मा मुझे पसंद के कपड़े पहनने हैं, मुझे ये पहनना है। इसकी फेवरेट ड्रेस है ये नाइट सूट। तो शाम को जैसे वो उठी, नमस्ते, मुझे अपने नमस्ते कर रही है। अब अपनी दादी माँ के पास जा रही है नमस्ते करने के लिए। उसकी ये आदत है, जैसी वो उठती है ना, तो वो उठ के रोती नहीं है। पहले मुझे मतलब मेरे को ही बुलाती है, फिर मैं इतना इसका टॉयलेट वगैरह करवाती हूँ उठते के साथ ही। फिर वो अच्छे से फ्रेश होती है, नमस्ते करती है, मेरे से करती है, अपनी दादी माँ से, पापा से। सो गाइस, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। एक कबूतरी ने 1 अंडा दिया था पहले तो, और आज देखो 2 दे दिए। कल से 1 था, और वो 3 दिन से एक एक डंडी ला रहे हैं दोनों पति पत्नी इस कबूतर के लिए। 3 दिन हो गए इनको ये घर बनाते हुए। तो हम लोग इसको खिड़की बंद कर देते हैं ताकि ये लोग डर के भाग ना जाए। चलिए, खाना बनाना शुरू करते हैं। अब गुरशीन रहेगी मेरे पास ही किचन में, क्योंकि दादी माँ क्या देख रही है? दादी माँ अच्छा अपना फेस देख रही है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। दादी माँ सोच रही है कि इस फिल्टर में तो बहुत गोरे हो जाते हैं भाई, ये कैसा फ़िल्टर है। तो दादी माँ गई अपने रूम में थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के लिए, शायद से मुँह हाथ वगैरह धोएगी। इतने में फटाफट से अपना खाना बना लेती हूँ। देखो गाइस, ये टमाटर है, और टमाटर का जो छिलका है ना, वो मैं अच्छे से मुँह पे रगड़ती हूँ। ये देखो, 5 मिनट या 10 मिनट रखना, उसके बाद मुँह धो लेना।
इससे जो भी आपके चेहरे पे कालापन होगा वो दूर हो जाएगा। और यहाँ पे हो रहा है पूजा का टाइम, क्योंकि 7 बज चुके हैं। तो मैं फटाफट से अपने घर में जो भी मतलब हमारा टाइम है सुबह शाम का पूजा करने का, वो हम बिल्कुल भी नहीं, किसी दिन भी नहीं छोड़ते। हम दोनों पति पत्नी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी पूजा करना नहीं छोड़ते, सुबह की भी और शाम की मैं करती हूँ, सुबह की अभी करता है। तो पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये हमारा मेन गेट है, तो मेन गेट पे भी हम लोग पूजा करते हैं अपने। हमने गणपति बाबा बिठा रखे हैं उनको, तो अच्छे से धूप बत्ती पूरे घर में, मतलब आप लोगों को भी ऐसी करनी चाहिए। और कौन कौन करता है मुझे कमेंट ज़रूर करना। ये हमारी अन्नपूर्णा माता है, इनको भी धन्यवाद जो आप हमें इतने मुश्किल टाइम में खाना दे रहे हो। यहाँ मैंने चावल उबाल दिए हैं, दाल भी बन गई है। गुरशीन मैडम देख रही है आराम से पोएम। एक्चुअली हम गुरशीन को इंग्लिश पोएम ही दिखाते हैं हमेशा, हिंदी पोएम बहुत कम देखते हैं, इसके लिए उसको इंग्लिश वर्ड जल्दी से याद हो जाते हैं। आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश पोएम ही दिखाया करो। चलो भाई, दूध वाला भी आ गया। अब बहुत लेट आया दूध वाला, चाय पहले ही बना दी थी लेकिन दूध वाला आया नहीं था। तो अभी मैं दूध उबालने भी रख देती हूँ और थोड़ी सी इसी दूध में से चाय भी बना लेती हूँ। काली चाय तो बना ही रखी है वैसे भी मैंने पहले ही, खाली ये मैं बनाती। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? शिट, पूरा खाना गिर गया मेरा। हे भगवान, अब दादी माँ आ गई है। मुझे यही डर था कि दादी माँ ना आ जाओ। दादी माँ गुस्सा हो रही है कि तू अपनी वीडियोस के चक्कर में खाने पे ध्यान नहीं रखती, खाना कितना सारा गिर गया, जल जाती, कुछ हो जाता तो। पहले ही तेरा हाथ जल गया इतना, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। पता नहीं कैसे काम करती है तू, आराम से कर ले, हमें कोई इतनी जल्दी थोड़ी है खाना खाने की जो तू इतना फटाफट कर रही है। सब्जी भी बना रही है, चावल भी बना दिए, चाय भी बना दी। तो चलो भैया, सारा संगवा तो दिया अच्छे से। अभी मैं चावल को कर लेती हूँ किसी पतीले में, क्योंकि उबालने के चावल छन्नी में ज़्यादा अच्छे से उबलते हैं, खिले खिले चावल एकदम। इसके लिए वो चावल गिर गए थे, तो मैं यहाँ पे अपना भैया एक काम करती हूँ, चावलों को सारा वो कर लेती हूँ। चावल भी बन गए, दाल भी बन गई मेरी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी दाल, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा कैड़ी, क्योंकि चावलों के साथ तो पतली दाल अच्छी लगती है। अभी चावल मैंने छन्नी में ही रख रखे हैं, क्योंकि इसका पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो खिले खिले चावल बनेंगे। और मैं अपने चावल बहुत खिले खिले बनाती हूँ गाइस। चलिए, मेरी चाय बन गई। यहाँ पे रखा है, बिगर धनिए के खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए, दादी माँ को दिया था फटाफट से चाय। गाइस प्लीज़ मुझे बताना मेरा शाम का रूटीन कैसा लगा, और आप लोग भी वीडियो के चक्कर में प्लीज़ गाइस संभाल के खाना बनाया करो, क्योंकि मेरा खाना तो आज बहुत गिर गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पर दादी माँ ने कुछ बोला नहीं, थोड़ा सा बोला। देखो मेरा हाथ भी जल गया थोड़ा सा, दोनों लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही जले हुए मेरे तो खाने के चक्कर में, क्योंकि वीडियोस बनाती रहती हूँ तो बार बार कैमरे की तरफ भी ध्यान रहता है, गुरशीन की तरफ भी ध्यान रहता है। कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी अपना ध्यान रखना, अपने घर में अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो भाई सब लोग। मैं तो यही चाहती हूँ, खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। हाँ, तो यहाँ पे बन गई हमारी दाल। अब मैंने धनिया भी डाल दिया, थोड़ा सा नमक चेक कर लेती हूँ। चलिए, बन गई ना दाल, टेस्टी वाली मखनी दाल। दूध भी उबलने वाला है मेरा, थोड़ा सा टाइम रह गया। भैया अब तो चावल कर लेती हूँ खाली, कभी दोबारा ना गिर जाए बच्चे कुछ चावल मेरे। तो उसी पतीले में मैंने सारे चावल निकाल लेती हूँ अपने। ये देखो एकदम खिले खिले चावल हैं, एकदम खिले खिले, एक एक दाना खिल रहा है। तो मैंने सारे चावलों को अच्छी तरीके से पतीले में कर लिया, और फिर मैं हाथ सारे बर्तन धो देती हूँ। गैस में कभी बर्तन जोड़ती नहीं हूँ, मैं फटाफट से अपना किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, अपना खाना भी बनाती हूँ, और अपने बर्तनों को कम जगह घेरने के लिए अपना उनको पतीली या जो भी होता है उनमें रख देती हूँ, ताकि घर ना फैले या फिर किचन ना फैले ज़्यादा। तो मैंने हाथ के हाथ बर्तन भी धो दिए सारे, और अब मेरा प्रॉपर काम हो गया। बाकी अब तो खाने पीने का ही काम रह रहा है बस। तो आप लोग भी मुझे बताना, जब आपका बच्चा सोया रहता है तो आप भी लोग भी फटाफट से ऐसे ही काम निपटा लेते होंगे मेरी तरह। मेरा तो यही है कि गुरशीन सो रही है तो मतलब फटाफट से खाना बना लो, क्योंकि उसको कभी नीचे लेके जाना पड़ता है, या फिर इसके पापा का कभी भी फ़ोन आ जाता है तो कि बाहर आ जा, आज यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, तो उसके लिए मुझे फटाफट से काम करना पड़ता है। और अभी मैं किचन में अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ पूरी तरीके से, कहीं अगर ऐसा लगा हो कि छींटे हो गई दाल की। क्योंकि मेरी आप मेरी किचन की टाइल देखो कितनी चमक रही है, क्योंकि मैं रोज़ इनको धोती हूँ, रोज़ अपने गैस को धोती हूँ, रोज़ अपनी किचन की स्लिप को धोती हूँ, रोज़ अपनी किचन की टाइल को धोती हूँ। और आप मेरा वहाँ पे कुकर देखो कि कुकर कितना चमक रहा है मेरा। आपने हमारा कुकर नहीं, सॉरी कढ़ाई,
आप हमारी कढ़ाई देखो इतनी कितनी चमक रही है, इसको घिस घिस के अच्छे से धोना, वो एकदम साफ़ सुथरी इतनी सुंदर लग रही है, रखी हुई भी बहुत ज़्यादा। सो फाइनली काम हो गया ख़त्म। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए और हमें भी रहने दिए। बाय बाय।